जी कुटिया में थे तो वहीं से हल्ला मचाने लग गए, बोले साला मर गया कि बच गया। अच्छा। फिर महाराज जी के पास पहुंचा तो फिर उन लोगों को डांटा कि ये छोटा तुम क्यों नहीं से। महाराज जी लक्ष्मण झूला गए। अच्छा। तो लक्ष्मण झूला पे एक काबरा वाली धर्मशाला थी जी, उसमें रुके करीब 20-25 दिन। अच्छा। 1 महीने से कम थोड़ा जी। तो वहाँ सब्जी वब्जी एक ब्रह्मचारी बाबा थे महाराज जी के पास, अंग्रेज बहुत सारी भीड़ थी। मेरे को बुला लिया, बोले कैसे आया जल्दी, इतना जल्दी कैसे आ गया। मैंने गिरजा बीमार हो गई है ज़्यादा, आपको बुलाया है बहन ने मेरी ने। तो महाराज जी ने बैठे थे भीड़, उनसे बोले देखो इसकी भांजी बीमार हो गई है, भांजी बीमार हो गई है, मैं कोई डॉक्टर हूँ। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं के साथ महाराज जी का सानिध्य पाए भक्तों की रहती है दस्तक मीडिया को तलाश। और क्या ही अच्छा होता है कि जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया और उनका आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य मुझे भी मिलता है। और मन स्थिति से आप ले लीजिए। और आप हैं शर्मा जी, पहले कहीं कहीं फ़ोटो में देखा होगा, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। और आज इत्मीनान से हम बैठे हैं जहां महाराज जी ने अपनी मानव देह लीला का विश्राम किया। आप समझ गए होंगे, हम बैठे हैं वृंदावन आश्रम में, जहां 11 सितंबर 1973 को महाराज जी ने अपनी मानव देह लीला का समापन किया था। अनंत यात्रा पर इसी स्थान से वो गए थे, ठीक है ना। अब हम सबके बीच विराजमान हैं और उन यादों को हम समेटते हैं, उन यादों को आपसे साझेदार बनाते हैं जो आप लोगों ने उनके बीच में जी हैं। आप इन्हें पहचानते हैं और इनको चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, पिता है वो भी मामा कहता है, उनका बेटा आया वो भी मामा कहता है, और उनका अगर नाती आ गया तो वो भी मामा ही कहता है, क्योंकि आप पूज्य महाराज जी के साले साहब हैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। तो दादा, एक बहुत छोटी हमारी आपसे मुलाकात हुई थी बांस बादाम में जी, आपके घर पे जी, जहां महाराज जी का दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ था, यानी महाराज जी बारात लेकर आए थे जी, है ना। आप किस उम्र के थे जब आपको ये एहसास हुआ कि हम जो हमारे बहनोई हैं, है ना, वो एक संत हैं? वो तो मुझे लास्ट तक ये नहीं रहा। वो तो मुझसे ये कहते थे साले मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मेरे संग मौज कर, समझे, तू मुझे जान नहीं पाएगा। ये तो लास्ट तक कहते रहे मुझसे, लास्ट तक कहते रहे। तो महाराज जी के विभिन्न धाम हैं, कैंची धाम है, आज हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, और भी धाम, उन धामों में आप लंबे समय तक उनके साथ में रहे, लंबे समय तक। वो कैंची धाम ही मेरे सामने बना है। कैंची धाम आपके सामने बना है? मेरे सामने बना। अच्छा। मैं वहाँ महाराज जी के साथ रहता था। अच्छा। तो जो आपका सानिध्य हुआ है कैसे चला? ये बहनोई तो अपने घर के रहते थे, आप अपने घर में रहते थे, तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई वो कैसे शुरू हुई? वो तो महाराज जी मुझे संग ले गई। अच्छा। अपने मैं भी अकेला था जी, तो लोग कहते थे कि इतने दिन को चला गया, महाराज जी कहते थे कि मैं ले गया, मेरे संग रहेगा। अच्छा। तो महाराज जी ले जाते थे, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं कर सकता था, घर में कोई ऐतराज़ नहीं कर सकता था। आपके साथ बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जीवन के इस चमत्कार तो मेरे खुद के
मुझे याद है। अच्छा, आप अपने चमत्कार बताएं। मेरा चमत्कार तो ये जो शिव मंदिर हनुमान गढ़ी का है जी उसकी स्थापना हो रही थी जी। तो महाराज जी ने मुझे किसी के जुम्मे कर दिया था कि ये अभी आया नहीं है, गिर जाएगा, इसको संभालना। जी। अब उनके बच्चे मुझे लेके वहाँ पहुँच गए तो मैं उधर शिव मंदिर के पास जो ऑब्जर्वेटरी को रास्ता जाता है जी, वहाँ से फिसल के गिर गया मैं पहाड़ से। हाँ, मनोरा का पहाड़। हाँ, वो लोग घबरा गए, मुझे लेके आए। महाराज जी कुटिया में थे तो वहीं से हल्ला मचाने लग गए, बोले साला मर गया कि बच गया। अच्छा। फिर महाराज जी के पास पहुंचा तो फिर उन लोगों को डांटा कि ये छोटा तुम क्यों लेके आए। क्या उम्र रही थी उस समय? उम्र याद नहीं है। अच्छा, छोटा ही था। कितने छोटे थे? नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, 10-12 साल। 10-12 साल के 12 थे। साल। तो फिर उन लोगों को डांटा कि क्यों ले गए थे? अच्छा, मैंने सुना है कि आप लक्ष्मण झूला से भी एक बार गंगा में। हाँ। ऐसा था कि कैंची से महाराज जी लक्ष्मण झूला गए। अच्छा। तो लक्ष्मण झूला पे एक काबरा वाली धर्मशाला थी जी। उसमें रुके करीब 20-25 दिन। अच्छा। 1 महीने से कम थोड़ा। जी। तो वहाँ सब्जी वब्जी एक ब्रह्मचारी बाबा थे जी। वो खाना बनाते थे। अच्छा। तो सब्जी लेने नैनीताल का क्या नाम था उसका, उपेंद्र उपेंद्र जी। उपेंद्र जंगलात में नौकरी करता था, वो भी संग था। अच्छा। तो वो गया, उपेंद्र से बोले महाराज जी कि ये गंगा में नहीं घुसे। बोले ठीक है। तो मैं नहीं मानी उसकी। मैं साफी पहन के कपड़ा उतार के लक्ष्मण झूला कूद गया गंगा में। अच्छा। तब बड़ा था। हाँ। तब थोड़ी उम्र ज़्यादा थी तो पत्थर बह के आ रहे थे जी। तो टक्कर लगी मेरे में, ये फट गया यहाँ से मेरा। अच्छा। तो खून निकले। अब मैं टटोलूं शरीर को। हाँ। मैंने ये खून कहाँ से आ रहा है। हाँ। मुझे नहीं मालूम। फिर मेरा हाथ पहुँचा यहाँ। हाँ। मारे, मैंने कहा ये फट गया। हाँ। वो रोने लगा कि हाँ। महाराज जी मुझे मारेंगे, भगा देंगे। तू उपेंद्र रोने लगे। हाँ, तू मानता नहीं है। फिर डॉक्टर के यहाँ ले गई। फिर ये टाँका लगाया डॉक्टर ने, पट्टी बांधी, फिर दवा दी कि ये दर्द हो तो खा लेना। अरे मैंने कोई दर्द नहीं है, मेरे कोई दर्द नहीं है। फिर बोला कि अभी नहीं, जब ये शरीर गर्म होगा, ठंडा है, तब होगा। तो हम लौट के सब्जी लेके चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे। काबरा वाली धर्मशाला में थोड़ी सीढ़ी थी तो महाराज जी वहाँ से हल्ला मचाने लग गए ऊपर से ही कमरे कि गंगा में बह गया कि बच गया। बह गया कि बच गया। हाँ। अच्छा। फिर उसे जो साथ गया तो फिर उसको मार उल्टी सीधी कि तेरे से मना करी थी, तेने क्यों घुसने दिया। तो महाराज जी की तो बहुत सारी लीला है। 2 बार आपको जीवन दान दे चुके हैं। 2 बार। तीसरी बार मैं यहाँ था सर गंगाराम में एडमिट था, मुझे डबल निमोनिया था। अच्छा। आगरा के डॉक्टरों ने मना कर दी तो मेरे लड़के मुझे दिल्ली ले गए। बोले दिल्ली ले जाओ। मेरी भांजी गिर जा जी। उसने मेरी जेब में फोटो महाराज जी का डाल दिया था। जी। तो वो एम्बुलेंस मुझे लेके जा रही थी तो गिर पड़ी कि फिर वो फोटो ऐसे बेड पे लगा दिया था अच्छा। बच्चों ने। तो रात में मैं स्वप्न देख रहा हूँ 4-8 दिन के बाद जब थोड़ा ठीक होने लगा जी। तो कुछ लोग आए हैं, उसमें से एक आया मेरे पास पगड़ बांध के। मैंने कहा क्या कहें क्या तुमको लेने आए हैं। तो मशीन लगी हुई थी हाथ में, इंजेक्शन को उसकी वो मॉनिटर की सब। मैंने हाथ ऐसे करके मारा। मैंने इनसे पूछ लो महाराज जी से। तो उन्होंने देखा, हाथ जोड़ के चले गए। ये तीसरी घटना आप देख रहे हैं, सीधा सीधा जीवन दान देने की है। एक घटना और है, वो भी सुना दूं, मुझे याद आ गई। जी जी जी, स्वागत है। मेरी भांजी बीमार हो गई, गिरजा जी। अच्छा। तो डॉक्टर ने या तो ये कि उसने गुस्से में कहा हो, तो डॉक्टर को मैं लेने गया, वो हॉस्पिटल से छुट्टी होके आ रहा था जी। महाराज जी का वक्त भी था। तो वो देख के बोला, वो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा गिरजा की तबीयत ठीक नहीं है, आप चलो। तो वो गुस्से में चल दिया, घर आया।
रास्ते में बोला, मैं घर आके बोला तुम अब किसी और डॉक्टर से इलाज करा लो, अच्छा। मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी बहन घबरा गई कि क्या बीमारी है, तो मेरे से बोली कि जा लेके आ उनको। तो मैं कैंची गया, सुबह ही पहुंचा। तो महाराज जी के पास अंग्रेज बहुत सारी भीड़ थी, मेरे को बुला लिया। बोले कैसे आया जल्दी, इतना जल्दी कैसे आ गया? मैंने गिरजा बीमार हो गई है ज़्यादा, आपको बुलाया है बहन ने मेरी ने। तो महाराज जी ने बैठे थे भीड़, उनसे बोले देखो इसकी भांजी बीमार हो गई है, भांजी बीमार हो गई है, मैं कोई डॉक्टर हूँ? तो डॉक्टर को दिखाओ। लो मेरे पास आया है, डॉक्टर को दिखा किसी को, तेरी भांजी बीमार है। तो ठीक है, बोले जा सो। फिर सुबह ही महाराज जी उठे, बोले उसे मामा को जगाओ। मैं गया, बोले घी ला, 3 ला। गोदाम की चाबी थी मेरे पे जी। बोले घी निकाल के ला। हनुमान मंदिर में गए, हनुमान मंदिर में जाके दीपक पुजारी से मंगाया, बड़ा दीपक मंगा के उसमें घी डाला, घी डाल के जला। मैंने जलाया, तू थोड़ा बाहर हो जा, पर्दा लगा लिया। मैं थोड़ा बाहर हुआ, अंदर आ जा, चल तेरी भांजी को कुछ भी नहीं होगा, जा। मैंने कह दी, अब मौत से रहे। उसके नहीं आई करीब 20 दिन बाद तब घर लौटे। तब हमें कैंची धाम में रहे, खेलती हुई मिली। तो ये घटना तो मेरी अपनी भुगती हुई है जी। उस समय जब मुझे दिल्ली ले जा रहे थे, तो मेरी भांजी गिर गई थी सड़क पे जी। ये भांजा मेरा कहता था कि पछाड़ खा के गिर गई, ऐसे कहता था। फिर महाराज जी जो चुपका दिए थे बेड पे, वो नर्सों ने मुझे दबा लिया। बाबा क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे करके हाथ मारा। मैंने इनसे पूछ लो। तो ये 3 घटना तो मेरी